दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के चंद मुनफरिद एजाज़ात के बारे में बताएंगे। इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क पाकिस्तान 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ जनूबी एशिया के ऐसे हिस्से पर मौजूद है जिसे गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। जहानत के एतबार से फोर्थ पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान में कुछ ऐसी नायाब और हैरान कुन कर देने वाली चीज़ें मौजूद हैं जिसे दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन ममालिक कोशिश करके भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको फैक्ट WYK की ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। दोस्तों पूरी दुनिया चाहकर भी पाकिस्तान से ये एजाज नहीं छीन सकती कि दुनिया का पहला कंप्यूटर का वायरस पाकिस्तान में ही तैयार किया गया था। पाकिस्तान में मौजूद UTE यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के दो भाइयों ने, जिनका नाम बासित फरूक अलवी और अमजद फरूक अलवी है, उन्होंने 1986 में ब्रेन नामी एक वायरस बनाया था जो कि अमेरिका में मौजूद IBM कंपनी के कंप्यूटर्स को टारगेट करता था और नुकसान पहुंचाता था। इन दोनों भाइयों के मुताबिक उन्होंने ये वायरस अपने मेडिकल के सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए बनाया था ताकि कोई भी इनके सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में इस वायरस ने तबाही मचा दी और इनके सारे सिस्टम्स को नकारा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इनके ज़हीन तरीन IT एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर नाकाम रह गए। इन दोनों भाइयों से दुनिया को न सिर्फ पहला वायरस मिला बल्कि दुनिया का पहला एंटीवायरस भी इन्हीं दोनों भाइयों ने बना कर दिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सिस्टम को महफूज करने के लिए बहुत ही हाईली पेड IT एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं ताकि जदीद एंटीवायरसेस बनाकर इनका डाटा महफूज रखा जा सके। आज पाकिस्तान में ब्रेन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड उन्हीं दोनों भाइयों की कंपनी है और आज ये पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट की सहूलत भी दे रही हैं। वैसे ये शानदार कारनामा दिखाने पर आर्मी ब्रदर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, वर्ल्ड हाईएस्ट ATM मशीन। दोस्तों आज की जदीद दुनिया में फौरी कैश की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, खासकर अगर आप पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सैर व तफरीह के लिए निकले हैं और इन दूर दराज के इलाकों में कैश निकलवाने के लिए ATM मशीन का मिल जाना किसी मौजे से कम नहीं होता। और लोगों की इस सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शाहर कार्यक्रम के रास्ते पर पाक चीन बॉर्डर पर मौजूद खुंजरा पास पर ATM मशीन लगाकर दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन लगाने का मुनफरिद एजाज हासिल किया है। ये मशीन सतह समुद्र से 16,007 फीट की बुलंदी पर लगाई गई है। खुंजरा पास अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इतनी ऊंचाई पर ATM मशीन लगाकर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम शामिल करवा लिया है और इस रिकॉर्ड को अब शायद ही कोई तोड़ सके। नंबर 3, द हाईएस्ट पेव्ड रोड इन द वर्ल्ड। दोस्तों कराईकरम हाईवे यानी कि शाहर कार्यक्रम को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है क्योंकि इसे दुनिया के 3 सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस यानी कि कोह हिमालय, कोह कार्यक्रम और कोह हिंदुकुश के पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। 1300 किलोमीटर तवील शाहर कार्यक्रम खूबसूरत लैंड स्केप होने के साथ साथ एक इंतहाई खतरनाक रास्तों से भी गुजरती है जो कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से शुरू होकर चीन के शहर काशगढ़ तक पहुंचती है। 20 साल के तवील अरसे में तमीर होने वाली शाहर कार्यक्रम को बनाने में 800 पाकिस्तानी और जबकि 200 चाइनीज वर्कर्स की जान भी गई। और जहां ये आज तजारत के लिए एक अहम रास्ता है, वहीं ये एक जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और दुनिया भर से सयाह यहाँ पर सैर की तफरीह के लिए आते हैं। नंबर 4, ब्लाइंड डॉल्फिन। दोस्तों ये आपको जानकर खुशगवार हैरत होगी कि पाकिस्तान के दरिया सिंध में डॉल्फिन की ऐसी नायाब किस्म पाई जाती है जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन या फिर तूट व्हेल कहा जाता है, जबकि मुकामी जुबान में इसे भुलन कहा जाता है। नेशनल ऑफ पाकिस्तान का एजाज पाए जाने वाली ये नायाब डॉल्फिन सिर्फ पाकिस्तान के दरिया सिंध के पानी में मौजूद है और ये रोशनी और साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डायरेक्शन और अपने शिकार का तयन करती है। 19वीं सदी में ये दरिया सिंध के 34 किलोमीटर के रकबे में मौजूद बड़ी तादाद में पाई जाती थी, लेकिन मुख्तलिफ डैम्स की तमीर की वजह से अब ये जनूबी पंजाब और सिंध के 1300 किलोमीटर के पानी में ही नजर आती है, जबकि मुकामी लोगों की लाइलमी और हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से अब इस नायाब डॉल्फिन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए जंगी हयात की आलमी तंजीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWL ने इसे तेजी से खत्म होने वाली जानवरों में शामिल कर लिया है और इसे बचाने की काविशें करना शुरू कर दी हैं। नंबर 5, लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान नदी नालों में काफी खुद कफील है और इसका मैदानी इलाका दुनिया की ज़ख़ीर तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के कुल रकबे का 25% हिस्सा काश्तकारी के लिए मुनासिब है, जबकि 72% अफराद का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। इसलिए फसलों के फायदे के लिए पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के साथ साथ पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम होने का एजाज भी हासिल है। जबकि रूस जो कि पाकिस्तान से साइज में 10 गुना बड़ा है, जबकि वहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है। इस निज़ाम के तहत $1.49 बिलियन यानी कि 29,800 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला तरबेला डैम दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डैम है जो नहरी निज़ाम को बेहतर बनाता है। इस नहरी निज़ाम के नतीजे में जहां पाकिस्तान में हर तरह की फसलें उगती हैं और हर तरह का अजनास उगाया जा सकता है, वहीं पाकिस्तान को सिट्रस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नंबर 6, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हैंडमेड फुटबॉल्स। दोस्तों अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आपको ये बात जानकर बहुत ही खुशी होगी कि फुटबॉल की दुनिया के 2 बड़े सुपरस्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी समेत कई नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान फुटबॉल से खेल चुके हैं। खेलों के सामान में इंटरनेशनल तौर पर शोहरत पाने वाला पाकिस्तानी शहर सियालकोट दुनिया के 60% फुटबॉल तैयार करता है, जो कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ये पाकिस्तान के हाथ से बनाए हुए स्पेशल फुटबॉल्स दुनिया भर के खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7,
टू स्पेशल रिकॉर्ड्स। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन दो ऐसे मुनफरिद रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं जिनका तोड़ना अगले 100 साल तक मुमकिन ना हो। पहला रिकॉर्ड पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत एयर कमांडर एम आलम ने 1965 की पाक भारत जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 जंगी तैयारी गिराकर बनाया था। यह न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया का मुनफरिद रिकॉर्ड है, बल्कि दुनिया की एयर बैटल की तारीख का भी एक मुनफरिद और ना टूटने वाला रिकॉर्ड है। आज लाहौर के पोश एरिया में इस जांबाज के नाम से एम आलम रोड से मंसूब है, जो इनके इस शानदार कारनामे की याद दिलाता है। दूसरा मुनफरिद रिकॉर्ड स्कॉटिश के लेजेंड जहांगीर खान के पास है, जिसे तोड़ना तो दूर की बात है, इसके करीब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जहांगीर खान स्कॉटिश की दुनिया के बादशाह थे, जिन्होंने 6 दफा वर्ल्ड ओपन टाइटल और 10 दफा ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता, और इन्हें दुनिया का सुपर एथलीट भी कहा जाता है, जो कि लगातार 5 साल 8 महीने तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे। और इस तमाम अरसे में बगैर हारे उन्होंने नॉन स्टॉप 555 मैचेस जीतकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया, और इनका ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि दुनिया के किसी भी स्पोर्ट में कोई भी खिलाड़ी इतने मैचेस नहीं जीत सका। नंबर 8 हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। दोस्तों खेल के मैदान का एक और मुनफरिद रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है, और वो है दुनिया के हाईएस्ट पोलो ग्राउंड का। 1935 में रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर चतराल का इलाका शंदूर टॉप में नायात कबोल हयात काका खेज ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर सतह समुद्र से 12,140 फीट की बुलंदी पर एक शानदार पोलो ग्राउंड तामीर करवाया था, जिसे मास जनंदी का नाम दिया गया, जिसका मतलब है चांदनी रात में खेलने की जगह। नंबर 9 सियाचिन। दोस्तों जहां एक दुनिया का बुलंद तरीन खेल का मैदान पाकिस्तान में मौजूद है, वहीं दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी यानी कि जंग का मैदान भी पाकिस्तान में मौजूद है। सियाचिन दुनिया का वो बुलंद तरीन मैदान जंग है जिस पर 1984 में भारत ने कब्जा कर लिया था, और उसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई लड़ाइयाँ हुई। इस इलाके में दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है, और यहाँ पर मौजूद एक फौजी की सर्वाइवल किट का खर्चा 2 लाख से भी ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पर खुराक पहुँचाना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। नंबर 10 ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया में बहुत से सहरा बंजर और जालिम मौजूद हैं, जहां जिंदगी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते और अक्सर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। मगर पाकिस्तान में मौजूद थर्ड डेजर्ट दुनिया का भाईचारा है, जहां पर दरख्त और नबातात उगते हैं और यहां जंगली हयात भी पाए जाते हैं। थर पार करके सहरा में हर मरबा मील पर आपको काफी दरख्त नजर आ जाते हैं, जबकि इस इलाके में आपको 200 के करीब जंगली हयात भी मिलती हैं। इस सहरा में मौसम बरसात में पानी के जखीरे भी पाए जाते हैं, जो इन जंगली हयात के लिए जिंदगी का बाइस बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक थर अब एक सहरा यानी नखलिस्तान में तब्दील हो चुका है। नंबर 11 वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट। दोस्तों लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई तौर पर बनाए जाने वाला जंगल, जिसे अंग्रेजों ने 1866 में शुरू करवाया था, और इसका वाहिद मकसद ट्रेन को चलाने के लिए ईंधन के लिए दरख्तों का हसूल था, लेकिन यह बाद में जंगली हयात का एक बड़ा मरकज बन गया। ये आज शजरकारी के जरिए बनाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहाँ टूरिस्ट के लिए रिजॉर्ट भी मौजूद है, और यहाँ पर मसनूई झील भी मौजूद है। नंबर 12 वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट। दोस्तों पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के साहिल पर मौजूद अरेबियन ओशन के किनारे पर मौजूद ग्वादर की बंदरगाह 2292 एकड़ पर मौजूद है, और चीन के ताउन से तैयार की गई दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट 1958 में रियासत ओमान से 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स में खरीदी गई। दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह ने पाकिस्तान के खिते में अहमियत कई गुना बढ़ा दी है, बल्कि चीन के साथ साथ सेंट्रल एशिया के ममालिक भी गर्म पानियों में मौजूद इन बंदरगाहों के रास्ते तजारती ख्वाहिशमंद हैं। और आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि यहाँ पर मौजूद गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज A380 एयरबस लैंडिंग और टेक ऑफ की सहूलत भी मौजूद है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज भी है। दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान के बारे में कोई भी ऐसी बात मालूम है जो दुनिया में बहुत अनोखी हो और अभी तक पाकिस्तान इसमें बहुत आगे हो, तो आप इसे कमेंट में शेयर करके हम सबको इससे आगाह करें।